क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर नंबर सीरीज दी हुई है और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले तो पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि 5 के द्वारा 11 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 5 से हमें प्राप्त करना है 11 को, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 5 में 2 का गुणा करना होगा और यहाँ पर हमें 1 जोड़ना भी होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 5 का गुणा 2 से किया जाएगा तो 10 और 10 में 1 जोड़ा जाएगा तो 11 आएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 11, लेकिन अभी हम यहाँ पर पैटर्न को पता नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर हमें किस संख्या का गुणा करना है और क्या जोड़ना होगा। लेकिन हम यहाँ पर अभी ये देखते हैं कि 55 से 117 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 55 और 55 से हमें प्राप्त करना है 117। तो हमें क्या करना होगा, 55 का गुणा हम यहाँ पर अगर 2 से कर देते हैं तो 55 गुणा 2 करने पर 110 आएगा और 110 में हमें क्या जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा, जिससे यहाँ पर 117 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझ सकते हो कि गुणा तो यहाँ पर 55 में 2 का किया गया है और 5 में भी 2 का ही किया गया था। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि गुणा तो यहाँ पर 2 का ही होगा। लेकिन अब जोड़ना में देखोगे तो पहले यहाँ पर 1 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 7 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता है कि अभी बीच में एक पद और भी आएगा जिसमें गुणा तो हमें 2 का ही करना होगा, लेकिन अभी जोड़ने के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि किस संख्या को जोड़ना होगा। लेकिन अब आप यहाँ पर ये समझ रहे होंगे कि 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो बीच में क्या आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लिख दे 3 और यहाँ पर लिख दे हम 5, तो यहाँ पर हम 7 लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये पैटर्न सही हो रहा है या नहीं। 11 का गुणा 2 से करेंगे तो 22 आएगा और 22 में 3 जोड़ने पर 25 आएगा। अब आपको यहाँ पर ये पता लग गया कि जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर 25 आ रहा है, क्योंकि 11 लिया था आपने और 11 के द्वारा आपने कौन सी संख्या प्राप्त करी है, 25 प्राप्त किया है। तो यहाँ पर 11 के बाद जो अगला पद है वो 25 आ गया है। अब आप यहाँ पर 25 रख कर देखोगे और ये देखो कि 55 आ रहा है या नहीं। अगला पद क्या है, 55 है। तो यहाँ पर अगर हम 25 रखते हैं और 25 का गुणा 2 से करते हैं तो 50 आ जाएगा और 50 में 5 जोड़ने पर 55 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर गुणा तो 2 का ही करना है, लेकिन जोड़ना क्या है, जोड़ना हमें विषम संख्या को है। यानी कि पहले 1 को जोड़ा गया है, फिर उससे अगले पद में 3 को जोड़ा गया है, फिर 5 को और फिर यहाँ पर 7 को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 25 और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 25। तो यही सही आंसर होगा।